उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा कोरियन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज का इन्वेस्टमेंट हब बनता जा रहा है। एलजी, सैमसंग और अन्य कई कंपनियों के बाद अब दो और कंपनियों ने यूपी के ग्रेटर नोएडा में जमीन खरीदी है। ये दो कंपनियां हैं ड्रीम टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और स्टेरियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इन दोनों कंपनियों ने ग्रेटर नोएडा के सेक्टर इको टेक 10 में 40 एकड़ जमीन खरीदी है। इस जमीन पर ये कंपनियां जो प्लांट्स लगाएंगी उनसे 3,500 लोगों को नौकरियां मिलने वाली हैं। 20-20 एकड़ जमीन पर अपने प्लांट लगाने जा रही ये कंपनियां कुल 433 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। ड्रीम टेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मोबाइल फोन एक्सेसरीज तैयार करेगी। स्टेरियन इंडिया वॉशिंग मशीन और एयर प्यूरिफायर जैसे प्रोडक्ट्स बनाएगी। इससे पहले कोरिया की 5 कंपनियां ग्रेटर नोएडा में लगभग 87 एकड़ जमीन खरीद चुकी हैं। इनमें से ज्यादातर मोबाइल फोन और एक्सेसरीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं। ये 5 कंपनियां 1150 करोड़ रुपए के निवेश के साथ लगभग 8,700 लोगों को रोजगार देने की दिशा में काम कर रही हैं। इनके प्लांट बहुत जल्द शुरू हो जाएंगे। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। अथॉरिटी के सीईओ नरेंद्र भूषण की लीडरशिप में उद्योगों को जमीन देने के लिए लगातार स्कीम्स चलती रहती हैं। इंडस्ट्रीज लगाने के लिए जमीन की मांग करने वाली पात्र कंपनियों को अप्लाई करने के 30 दिन के अंदर जमीन अलॉट कर दी जाती है। इसी वजह से ग्रेटर नोएडा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पर पहुंच गया है। इसी पहल का नतीजा है कि कोरियाई कंपनियां भी ग्रेटर नोएडा में बड़े पैमाने पर निवेश करने की प्रक्रिया में शामिल हैं। एलजी और सैमसंग के अलावा 3 बड़ी कंपनियां पहले ही यहां जमीन ले चुकी हैं। इनमें सेनाटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने इकोटेक 1 में, केएच वैटेक इंडिया ने इकोटेक 6 में और सैमक्वाग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने इकोटेक 10 में जमीन खरीदी है। अब ड्रीम टेक और स्टेरियन के ग्रेटर नोएडा में जमीन खरीदने के बाद यहां कोरियन कंपनियों की संख्या बढ़ गई है। कुछ और कंपनियां भी ग्रेटर नोएडा में जमीन लेने की इच्छुक हैं।